हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति एक अद्भुत विज्ञान पर आधारित है। इसमें जितने शास्त्र हैं और ग्रंथ हैं वे सभी जीवात्मा के होलिस्टिक अप्रोच यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें न सिर्फ मनुष्य के बल्कि सभी जीवात्माओं के हित की चर्चा की गई है और मनुष्य के लिए भी सिर्फ धर्म नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में जो व्रत, उपवास और त्योहार भी आते हैं उन सब के पीछे एक तार्किक और वैज्ञानिक उद्देश्य है जो कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति करता है और उसे जीवन के अंतिम सर्वोच्च उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। और ऐसा ही एक व्रत है एकादशी का। ये ऐसा व्रत है जो प्रत्येक मास में 2 बार आता है, लेकिन इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ अनंत है। इसका नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस जन्म में भौतिक स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति करता है और श्रद्धा से इसका पालन करने से मनुष्य परम आध्यात्मिक गंतव्य को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा कल्पतरु के समान है ये व्रत। वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों में भी एक अत्यंत विशेष एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। हमारे अधिकतर वैदिक ग्रंथों के रचयिता श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी एक ऐसा विशेष व्रत है जिसका पालन करने से मनुष्य को वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का फल स्वतः मिल जाता है। और इस बार ये निर्जला एकादशी आ रही है 18 जून 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तर भारत में रहेगा प्रातः 3:47 पर और सूर्योदय का समय है प्रातः 5:23। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्जला व्रत पारण करने का समय है प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 के बीच में। और ये एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून 2024 प्रातः 4:43 पर और पूर्ण होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:24 पर। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि 17 जून को एकादशी है तो फिर हम 18 को क्यों उसका पालन कर रहे हैं, तो इस विषय में हमने एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है जिसका नाम है निर्जला एकादशी कब है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसकी संपूर्ण व्रत विधि क्या है। इसमें हम आपको शास्त्रों से कुछ श्लोक भी बताएंगे जो कि निर्जला एकादशी का पालन करने में आपको सहायक बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस निर्जला एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त व्रत विधि क्या है। वैदिक नियम अनुसार किसी भी एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से यानी एक दिन पहले से होता है। तो सबसे पहले दशमी के दिन एकादशी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार करके रख लें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन संपूर्ण समय आप घर में ही रहे, ठंडे स्थान पर रहे। दशमी के दिन देर रात को भारी भोजन ना लें। प्रयास करें कि संध्या के समय यानी 6 से 7 बजे के बीच में अपना रात्रि भोजन ले लें और उसके 2 घंटे बाद यानी 9 बजे तक सो जाएं। तभी आप एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ पाएंगे। सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि कल आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए वे आपको क्षमता और योग्यता प्रदान करें। अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगाएं और सोते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि 9 बजे के सोए हुए कब 12 बज गए और अभी भी आप जाग रहे हैं। 12 बजे सोकर सुबह 4 बजे आप नहीं उठ पाएंगे। अब अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए। उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:47। आप अपने स्थानिक समय के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं पता है तो प्रयास करें कि प्रातः 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाएं। सुबह उठकर इस श्लोक का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम। इस प्रकार सबसे पहले भगवान को, अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद को याद करें और उन सब से आज का निर्जला उपवास रखने के लिए आशीर्वाद की याचना करें। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले के समय में आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना और आवश्यकता अनुसार जल पीना, ये सारे कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या मंदिर के पास जाइए, उस स्थान को स्वच्छ करिए। अपने गुरु और परम भगवान श्री हरि को याद करते हुए मंदिर खोलिए। प्रतिदिन आप जिस प्रकार विग्रहों की सेवा पूजा करते हैं उसी प्रकार सेवा करिए और फिर भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए
और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य कोई भी जल ले सकते हैं और उसके अंदर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके उनका आवाहन कीजिए। अब संकल्प के समय इस मंत्र का उच्चारण करिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प के बाद अब आप अपने घर में भगवान की मंगला आरती करिए। अगर घर में नहीं कर सकते और आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या कोई भी अन्य मंदिर है जहां प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती होती है तो वहां जाइए। और अगर ये भी नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल में भगवान के विग्रहों के दिव्य दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए किसी भी माध्यम से भगवान के दर्शन करिए। अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का समय है। अपने घर में एक मध्यम उच्च आसन रखें और उस पर तुलसी देवी को स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें और यदि संभव है तो उनकी आरती करिए। आरती के समय आपको आचमन के लिए थोड़ा सा जल पीना पड़ेगा तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये जल अन्न के एक दाने जितनी बूंद का ही होना चाहिए। अब देखिए, तुलसी देवी की स्थिति सर्वोपरि है, इसलिए तुलसी देवी को एकादशी में जल ना देने का कोई भी विधान शास्त्रों में नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार उन्हें जल दे सकते हैं। तुलसी आरती और पूजा के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अर्थात हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इसका उच्चारण करिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 45, 50 या फिर 64 माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। इसमें से अधिक माला आपको प्रातः काल में तुलसी देवी के समक्ष एक आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए और उसके बाद संपूर्ण दिन में जब भी समय मिले हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है, इसलिए इस उपवास को निर्जल उपवास कहते हैं। संपूर्ण दिन किसी भी प्रकार का अन्न, जल, दूध या फिर अन्य कोई भी पेय पदार्थ नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, आप भगवान को भोग अवश्य लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्जला नहीं करते हैं ना। इसलिए जो व्यक्ति बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें बिना जल के निर्जला एकादशी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वे अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं और हरि कथा का श्रवण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना। संपूर्ण दिन के दौरान और विशेषकर दोपहर के समय स्वयं को अधिक गर्मी वाले स्थान से दूर रखें। अपने शरीर को जितना भी हो सके ठंडा रखने का प्रयास करें। भक्तों के साथ मिलकर साथ में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़ें और प्रमाणभूत वक्ता से उसकी कथा सुनें। अब संध्या के समय भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। उसके बाद भगवान को संध्या भोग अर्पित करें, रात्रि में शयन करवाएं। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ या मूवीज के साथ जागरण मत करिएगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर मंगला आरती करिए अथवा उसका दर्शन करिए और प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 के बीच में अपना निर्जला एकादशी
पारण करिए। उसके लिए सबसे पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए। आप मंदिर में जाकर जल का घड़ा रख सकते हैं। जिसने निर्जला एकादशी व्रत किया है उन्हें जल, गुड़ पानी, नींबू पानी इत्यादि पिलाकर उन्हें पारण करवा सकते हैं। और अंत में अपने इस एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए, अगर आपने बिना जल के एकादशी व्रत किया है तो आप भी जल लेकर या भगवान का चरणामृत लेकर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। अर्थात मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु और आपकी भक्ति प्रदान करें। लेकिन याद रहे, पारण के समय थोड़ा सा ही जल लें और उसमें भी नींबू पानी, गुड़ का पानी, नारियल पानी लेना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करिए। और हाँ, अगर इस एकादशी से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस निर्जला एकादशी पर हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और कथाएं लेकर आने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आप उसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आने वाले वीडियोस और कथा बनाने के लिए भी सहायता कर सकते हैं, अपना आर्थिक सहयोग भेजकर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस आने वाली निर्जला एकादशी को अत्यंत विशेष बनाते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।